जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह संत एकनाथ के कहानी का आगे का बताने जा रही हूँ। कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव था। घर में दिन भर से तैयारियाँ हो रही थी। एकनाथ के कीर्तन की चर्चा दूर दूर तक पहुँच चुकी थी। दूर दूर गाँवों से लोग उनका कीर्तन सुनने आते थे। मुगल सम्राट और जनार्दन स्वामी भी एकनाथ का कीर्तन सुनने के लिए कभी से रवाना हो चुके थे। जनार्दन स्वामी एकनाथ के घर के बाहर देखा कि भगवान स्वयं आगंतुकों का स्वागत कर रहे हैं। उन दोनों की आंखें चार हुई। भगवान ने जनार्दन स्वामी को नेत्र कटाक्ष से मौन रहने का संकेत किया। जनार्दन स्वामी ने भगवान को मन ही मन नमस्कार किया। एकनाथ की कीर्तन की प्रसादिक वाणी में कीर्तन शुरू हुई तो श्रोता झूम उठे। एकनाथ जब अपने गुरु को देखा तो उसका हृदय भाव विभोर हो उठा और वह भावपूर्वक अपने गुरु को नमन और वंदन किया। यमन बादशाह भी एकनाथ पर प्रसन्न होकर एकनाथ का पूजन किया और उन्हें एक बड़ी जागीर और सोने की भरी थैली भेंट अर्पण की। और भी लोगों ने एकनाथ को भेंट अर्पण की। इस प्रकार एकनाथ श्रीमंत हो गए। उनके दादा के चक्रपाणी का आनंद समाता नहीं था हृदय में। उन्होंने जनार्दन स्वामी को दंडवत किया और कहा कि प्रभु, आप जब हमारी आंखें बंद हो उसके पूर्व ही एकनाथ को चतुर्दिक बनाए, विवाहित कर दे और इसके लिए आप ये एकनाथ को आज्ञा दीजिए। जनार्दन स्वामी बोले कि मैं विवाह का आज्ञा तो दूं, लेकिन इसके लिए योग्य कन्या भी तो मिलना चाहिए। इस कीर्तन में एक बीजापुर का धनाढ्य व्यवसाय के संबंध में पैठन आया हुआ था। वह कीर्तन सुनने आया हुआ था और वह दोनों सभी की वार्ता सुन रहा था। वह सामने आया और बोला कि मुझे एकनाथ पसंद है और मैं अपनी कन्या से शादी करने को एकनाथ का तैयार हूँ। एक जनार्दन स्वामी ने पूरी जानकारी प्राप्त की और अपनी स्वीकृति प्रदान की। जनार्दन स्वामी के उपस्थिति में ही एकनाथ ने गिरजाबाई का पाणी ग्रहण किया। एकनाथ के मूर्तिवन विवेक के साथ गिरजाबाई के मूर्तिमन शांति का संयोग हुआ और दोनों का सुखी संसार चलने लगा। प्रायः जगत में विसंगति होती है। पति यदि इस परायण हो तो पत्नी जगत परायण। पति अनुकूल पत्नी मिलना कठिन है। इस एकनाथ के शादी के प्रसंग में आए हुए लोगों में उद्धव नाम का एक व्यक्ति आया था जो एकनाथ से इतना आसक्त था कि इनके साथ पूरा जिंदगी बिताने का निश्चय किया। इसलिए एकनाथ ने उसे अपने जागीर कार्य व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंप दी। एकनाथ का संसार गिरजाबाई और उद्धव के कार्य कौशल से सुंदर से चलने लगा। एकनाथ के घर को लोग नाथ मंदिर कहते थे और एकनाथ और गिरजाबाई को लक्ष्मी नारायण कहते और समझते थे। भावुक और भक्तों लोगों का वह विश्रांति स्थल था। गिरजाबाई को अतिथियों के लिए खाना बनाना और खिलाने में बहुत आनंद आता था। इस प्रकार उनके घर अतिथियों का भीड़ लगी रहती थी। उद्धव और गिरजाबाई के मदद के कारण एकनाथ का प्रभु कार्य चलने में बहुत आराम हो रहा था। एकनाथ ने देखा कि समाज में वेद उपनिषद गीता की तेजस्वी भक्ति चली गई है। मैं भगवान का बेटा हूँ और भगवान के गोद में बैठूंगा, ऐसी भक्ति नहीं है। रोती और निस्तेज भक्ति भक्ति नहीं है।
उन्होंने तेजस्वी वैदिक संस्कृति और भक्ति को घर घर पहुंचाने के लिए वासुदेव नाम की एक संस्था का निर्माण किया। भक्तिमय जीवन जीकर इस कार्य में दीक्षा लेकर जो नौजवान अप्रोढ़ा वासुदेव संस्था में थे, वे पैर में पायल और सर में मोर का पंख लगाकर गाँव में नृत्य करते थे और कीर्तन करते थे और प्राकृतिक भाषा में विशाल, उदार तेजस्वी वैदिक विचारों को लोगों तक पहुंचाते थे। कितने ही प्रांतों में इस संस्था ने अजोड़ काम की है, जो डेढ़ दो हजार वर्षों में किसी संस्था ने नहीं किया। तत्कालीन भ्रांत विचारधारा ईश्वरवाद और भक्ति को बदलकर उन्होंने सच्ची भक्ति की स्थापना की। आज भी कर्नाटक और महाराष्ट्र के किन्हीं स्थानों में इस वासुदेव का अवशेष देखने को मिलता है। एकनाथ ने वासुदेव संस्था के द्वारा लोक जागृति की काम की। उन्होंने सोए हुए को उठाया, उठे हुए को खड़ा किया और खड़े हुए को दौड़ाया। एकनाथ ने वैदिक संस्कृति, वेद, उपनिषद, गीता को प्राकृतिक भाषा में लोकभोग बनाया और पशुवत जीवन जीने वालों को जीवंत चेतन भरा। वे दो लोग उबे हुए थे, उद्विग्न थे, निराश थे, उन लोगों के जीवन में उन्होंने आशावाद और समाधान निर्माण किया और उन्हें तेजस्वी मानव जीवन जीना सिखाकर उन्हें प्रभु की ओर मोड़ा। लेकिन उस समय के रूढ़िवादी पोथा पंडितों को उनका यश सहन नहीं हुआ। उन लोगों ने इस बात को लोगों में बोलने लगा कि एकनाथ पवित्र वैदिक संस्कृति को अपवित्र प्राकृतिक संस्कृति में बदलकर अनर्थ और पाप कर रहा है। और उन लोगों ने एकनाथ के विरुद्ध आंदोलन खड़ा कर दिया। लेकिन प्रभु कार्य में रत एकनाथ को इस पंडितों इन ब्राह्मणों के रूढ़िवादी विचारों के पीछे व्यर्थ वितंडवाद करने का समय नहीं था। ये तो दिन रात ईश्वर कार्य में रत रहते थे। धन्यवाद। आगे का क्रमशः आगे। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।